अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक और खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। मैं हूं सकल बचाए उज्जैन। आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है। सोलर सिस्टम में आपका सूरज आ जाता है, सन। उसके बाद प्लैनेट्स आ जाते हैं। प्लैनेट्स कौन से हैं, कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। 9th नंबर पे जो प्लूटो है, ये पहले प्लैनेट था लेकिन अभी तो नहीं है, लेकिन इसको भी हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लैनेट्स कौन से हैं, इसकी मैं ट्रिक भी आगे आपको बताऊंगा। प्लैनेट्स में मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है। ठीक है। उसके बाद एस्टीरॉयड्स आते हैं। ठीक है, ए होती है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की। एस्टीरॉयड। उसके बाद मेटेरॉयड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। तो ये सारे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोलर सिस्टम को। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 मेन प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा सूरज भी आता है, 8 प्लैनेट्स भी आते हैं, सेटेलाइट्स भी आते हैं, एस्टीरॉयड्स भी आते हैं, कोमेट्स, मेटेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट जो है ना वो भी 9 है नंबर में। उसके बाद सन जो है वो मेन, सन इज एट वन ऑफ द 2 सेंटर्स ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, ये इसको छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट काम की पॉइंट नहीं है, ये ऐसे ही है। उसके बाद क्लोजेस्ट प्लेनेट सन के कौन सा है? मरकरी है, फारदेस्ट नेपच्यून है। उसके बाद प्लूटो जो है वो डार्क प्लानट है। ठीक है, और 9th नंबर पे आ जाता है। 8 प्लैनेट जो मेजर हैं, जो अभी काउंट किए जाते हैं कि टोटल कितने प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, 8 हैं। तो वो कौन से हैं? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके लिए मैं एक ट्रिक स्टूडेंट्स को बताता हूँ, वो है मिवेम जे सन। MVEM, मिवेम जे सन। मतलब इस समझे में स्टूडेंट्स को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि मिवेम जो है ना, ये एक सूरज का जो है वो बेटा है। मिवेम जे सन। ठीक है, मिवेम क्या है? मिवेम जे ये एक अंग्रेज है, उसका नाम है। मैं इसे स्टूडेंट को याद करवाता हूँ। ठीक है, तो मिवेम जे सन याद कर लें। तो ये सूरज का एक बेटा है मिवेम जे। तो मिवेम जे सन अगर आपको याद होगा तो आपको प्लैनेट्स याद हो जाएंगे, कैसे याद होते हैं। उसके बाद हम आते हैं सन पे। सन क्या है? सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ लाइफ। लाइफ के लिए जो प्राइमरी सोर्स है, बेसिक सोर्स है एनर्जी का, वो सन है। सन जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के। तकरीबन ये 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर है अर्थ से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका एटमॉस्फेयर कितना है? एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर है वो कितना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोस्फीयर जो विजिबल सरफेस होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, या विजिबल पार्ट जो सन का है वो फोटोस्फीयर है। तकरीबन कितना सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है सन का? 6000। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि आउटर लेयर जो सन का एटमॉस्फेयर है उसको क्या कहते हैं? आउटर लेयर को कोरोना। और ये तकरीबन इसका जो है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है। उसके बाद एक कोर ऑफ सन इज़ द सेंटर। जो सेंटर का होता है सन का उसको क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है? 50 मिलियन सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये बड़ा टेम्परेचर है, बड़ी लेवल है टेम्परेचर की। उसके बाद कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन जो है वो किसका बना हुआ होता है, किस चीज़ से बना है। तो सन में हमारी 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है। डिफरेंट वेबसाइट पे तो डिफरेंट डेटा आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट अंदाज़ा लगाना है, समझनी है चीज़ कि कौन सी गैसेस हैं, कितनी हैं। ठीक है, ये थोड़ा। तो इसके बाद क्वेश्चन एक आता है कि सूरज की एज कितनी है? तो 4.6 बिलियन ईयर्स जो है वो ओल्ड है सन। ठीक है, 5 बिलियन ईयर्स भी जो है वो आता है। तो ये बस याद कर लें, इतनी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लैनेट्स पे आएंगे। ये तो सूरज के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। प्लैनेट्स के हवाले से जब हम आएंगे तो प्लैनेट्स के हवाले से 8 प्लैनेट्स हैं टोटल, जिसमें प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हैं इनर प्लैनेट्स, एक हैं आउटर प्लैनेट्स। तो जो इनर प्लैनेट्स हैं ना वो सूरज के जो मतलब नज़दीक हैं उसको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और वो इनर प्लैनेट्स कौन से हैं? मिवेम जो मैं आपको ट्रिक बताई थी, जो पहले 4 प्लैनेट्स थे, मिवेम, MVEM। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है या राकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है। और ये जो हैं ये डेंसर हैं और इसका शार्ट पीरियड होता है रेवोल्यूशन का, क्योंकि ये सन के नज़दीक हैं इसलिए। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स में कौन से आते हैं? इसमें जे सन आता है, मतलब जुपिटर। सन से क्या है? सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसको हम गैस गैंट भी कहते हैं और गैसेस प्लैनेट भी कहते हैं। ये साइज में बिग होते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है इसका, क्योंकि ये सन से थोड़ा दूर है एज़ कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स।
उसके बाद इसमें आपका जुपिटर जो लार्जेस्ट प्लैनेट यहाँ पे गेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, वो भी इसमें आता है। मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, वो तो जनरल टर्म है, ठीक है, वो आउटर नहीं है। उसके बाद हम आएंगे एक एक प्लैनेट को अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मरकरी। मरकरी की एक चीज़ याद कर लें, हमने फार्मूला याद किया ना, मेवेम जेसन। तो सबसे पहले सन के जो नज़दीक है वो कौन सा आता है, मरकरी आता है। उसके अलावा इसकी और पॉइंट आती है कि इसके जो है वो कितना दिन लेता है सन के जब वो ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, तो 88 डेज़, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस सन से कितना दूर है ये तो क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, जस्ट मैंने लिख लिया है, आप स्लाइड पे देखते होंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी दूसरे पॉइंट स्लाइड्स में भी अवेलेबल है, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा, वीडियो में भी आप देखते रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो अपलोड भी नहीं होगा, ठीक है, और आपको देखने में भी बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा यही सजेशन है कि मैं वो पॉइंट्स आपको डिस्कस करूं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो मरकरी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद वीनस। वीनस जो है वो सेकंड प्लेनेट है सोलर सिस्टम की, ठीक है, सन से, और ये ग्रोमन गॉडेस है लव एंड ब्यूटी का, ये भी सिंबोलिक कमशन में कुछ सुना चुका है। उसके बाद ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वेनस, ठीक है। उसके बाद वेनस जो है वो आपका हार्टेस्ट प्लैनेट भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा इसकी और पॉइंट मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं। उसके बाद अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं वीनस को। तो अब आएंगे अर्थ पे। अर्थ जो है ये ओनली प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिस पे लाइफ अवेलेबल है। इसमें वाटर भी है, लिक्विड सॉलिड गैस भी है। गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कितना टाइम, इसका रोटेशन पीरियड कितना है, 23 आवर्स 56 मिनट्स 46 सेकंड्स। उसके बाद इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 365 डेज है। ओजोन लेयर जो प्रेजेंट है वो किस लेयर में होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अर्थ के जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ये तो मैं अलग लेक्चर दे दिया है, लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट आ चुकी है तो बता देता हूँ। और अर्थ का जो है एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसका नाम क्या है, ल्यूना, जो हम देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्स पे। मार्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि रेड सॉइल है वहाँ पे। उसके बाद मार्स के हवाले से इसके दो मून इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ये सवाल, फोबास एंड डेमोस, ये क्वेश्चन आता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद लार्जेस्ट नोन जो वेल्केनो है वो भी इसी पे मौजूद हैं, ओलंपस मॉन्स उसको कहते हैं। तो ओलंपस मॉन्स या ओलंपस माउंटेन कहाँ पे है, तो ये भी आपका मार्स पे है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जुपिटर पे आ जाते हैं। तो जुपिटर को लार्जेस्ट प्लैनेट कहा जाता है और जुपिटर को गैस गैंट भी कहा जाता है। जुपिटर पे रेड जो स्पॉट्स हैं वो भी मौजूद होते हैं। शार्टेस्ट रोटेशन पीरियड भी इसका ही होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है इसको 67 मून्स हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये गलत डेटा है, ठीक है, ये ओल्ड डेटा है। ये मुझे कहाँ से मिली तो मैंने नोट कर ली, लेकिन जो भी मैंने रिसर्च की है आपके लिए रात को, तो उसमें जो है 79 आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे जो ज़्यादातर जो रिंग्स हैं या मून्स हैं वो सेजरन को हो गए हैं, अभी 82 है उसको, ठीक है। और जो लार्जेस्ट मून है वो किसने डिस्कवर किया, जुपिटर का, नाम किया है उसका गैनीमेड नाम है उसका, ये गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गैनीमेड जो है पूछा गया है कि लार्जेस्ट मून का नाम क्या है और किस प्लेनेट का है, तो ये आपको याद करना होगा। उसके बाद सैटर्न पे आ जाते हैं। तो सैटर्न जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट प्लेनेट तो आपको सबको पता होगा कि जुपिटर, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो सैटर्न है, ठीक है। और अभी सैटर्न ही जो है वो रैंक्स के वाले से भी बड़ा हो गया है। उसके अलावा क्वेश्चन है कि 62 मून्स हैं, लेकिन ये भी गलत है। आपको बताया ना मैं अभी, रिसर्च जो हुई है नासा की तरफ से, तो 82 मून्स हो गए हैं, ये भी याद कर लें। टिटान जो है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट मून है सैटर्न का, टिटान नाम याद कर लें, क्या नाम है, टिटान, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं यूरेनस पे। यूरेनस जो है ये किसने डिस्कवर किया था, विलियम हर्शल ने, और ब्लू ग्रीन कलर का है ये। थर्ड बिगेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। बना किसका हुआ है, हाइड्रोजन गैस का, हीलियम का, वाटर का, अमोनिया का, मीथेन का, ठीक है। इसको फैंट रिंग्स हैं एंड जो है 27 इसके नॉन मून्स हैं, ठीक है, किसके, यूरेनस के। और इसके बाद है आपका नेपच्यून। नेपच्यून जो है ना वो लास्ट प्लेनेट है, क्योंकि हमने मेवेम जेसन की ट्रिक पढ़ी, मैं आपको बताई थी मेवेम जेसन। तो सन में जो है एंड आखिर में आती है, तो सबसे लास्ट प्लेनेट कौन सा है, नेपच्यून है। तो इसको फारदेस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में है, सबसे ब्लू इन कलर है, ठीक है, क्योंकि मीथेन यहाँ पे मौजूद होती है। ग्रेट डार्क स्पॉट भी होते हैं इस पर। और इसके 40 नॉन मून्स हैं। ट्राइटॉन जो है वो लार्जेस्ट मून है इसका।
तो ये इसके हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बताए हैं। उसके बाद प्लेटो तो अभी मून नहीं है, ये डॉर्फ प्लैनेट है, ठीक है, नहीं ये कोई मुकम्मल प्लैनेट है। ये डॉर्फ प्लैनेट उसको कहते हैं जो स्मॉल प्लैनेट्स होते हैं। ये 9th प्लैनेट भी इसको कहा जाता था, लेकिन अभी नहीं है। आइस और कोल्ड का ये बना हुआ है। इसके 5 मून्स हैं, चेरोन, स्टाइक्स, नेक्स, करबेरोस, हाइड्रा। हाइड्रा देखें ना, एक एनिमल भी होता है, लेकिन अगर पूछना जाए कि हाइड्रा क्या है तो ये मून भी है प्लूटो का, याद कर लें। 5 मून्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम आएंगे एस्टेरॉयड पे। बाकी जो हमारी चीज़ें हैं वो एस्टेरॉयड है, मेटेरॉयड है और कॉमेट्स है। तो इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये प्लैनेट्स मैं आपको मुकम्मल करवा दिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ जिसमें मैं एस्टेरॉयड के हवाले से बात करूँगा।